Learners, welcome to Smart Class. I hope you all well. In today's class, we are going to discuss Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि नेल्सन मैंडेला ने लिखे थे. सो नेल्सन मैंडेला, यू नो दैट ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज उसके पहले दिस वाज द व्हाइट रेजिम. अफ्रीका वाज डोमिनेटेड बाय द व्हाइट पीपल, द व्हाइट्स. So Mandela was one of the freedom fighters. अब आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दैट यू कैन सी. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पहले समरी, देन मेजर थीम्स ऑफ द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. एंड आई मस्ट टेल यू कि इसके पहले भी ऑलरेडी क्लास हो चुका है ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस के ऊपर. If you have not watched the videos, so please go to the description box and find the link and watch the videos. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का समरी, थीम्स, एक्सप्लेनेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टेक्सचुअल एनालिसिस. मतलब टेक्स्ट पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. सो दैट मीन्स यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टिल नाउ सो प्लीज सब्सक्राइब. Now, who was Nelson Mandela? So, Nelson Mandela was born on July 18, 1918 in the village of Mvezo in South Africa. So, this is one of the villages South Africa में जन्म हुआ था नेल्सन मैंडेला का. Now, we find he was one of the key figures in the fight against apartheid. अब हमें यहाँ पर एक टर्म देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है apartheid. तो ये apartheid होता क्या है आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. Okay? Now, here it is written that apartheid was a system of institutionalized racial segregation and discrimination. तो क्या होता था अफ्रीका में, the black Africans को white लोगों से अलग कर दिया गया था. And this was the domination, this was the colonization. तो colonize कर लिए थे कौन लोग? white लोगों ने. अब इसके वजह से ब्लैक अफ्रीकन्स को सेग्रीगेट कर दिया गया था. दैट मीन्स उन लोगों को सेपरेट कर दिया गया था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. डिस्क्रिमिनेट किस बेसिस पे किया जाता था? एक तो हो जाता था कलर, द स्किन कलर, एक हो जाता था उनका रेस, जैसे ब्लैक रेस. ओके, जैसा देखोगे अभी भी एग्जिस्ट करता है, लोगों को डिवाइड किया कर दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है उसके कास्ट के बेसिस से, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल बेसिस के हिसाब से. बट दैट इज नॉट राइट. सो नेल्सन मैंडेला के चैप्टर में नेल्सन मैंडेला टॉक्स अबाउट द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, जो कि पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका के लिए एक डिजास्टर रहा है. एंड हाउ नेल्सन मैंडेला बिकम द प्रेसिडेंट. सो दैट्स व्हाई ही इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स. Now he became the first black president of South Africa in 1994. और ये जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें हम एक स्पीच देखेंगे, इनॉग्रेशन सेरेमनी when Nelson Mandela has been selected as the first black president. So he was made the first black president in 1994, and he was in prison for almost 27 years. तो एक इंसान की जिंदगी में 27 ईयर, 27 साल अगर वो प्रिजन में बिता रहा है, so that is a disaster. अब उसके बाद आके डिजास्टर तो हुआ है, पर वो 27 साल के बाद आके जब वो प्रेसिडेंट बन रहा है और स्टेज पे जाके खड़ा होकर बोल रहा है that we are equal now our country, our nation is now a democracy, तो ये होता है असली जीत. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेल्सन मैंडेला का चैप्टर लाइन बाय लाइन. इसके लिए बने रहना होगा. सो मैंडेला वाज एन एंटी अपार्थाइड revolutionary, so that you can see anti-apartheid means opposite of apartheid. तो व्हाइट लोगों के अंदर ये इडियोलॉजी था अपार्थाइड सिस्टम. अपार्थाइड का मीनिंग हो जाता है इन अफ्रीकांस, दे कॉल इट अपार्टनेस, मतलब किसी को अलग कर दिया जाना. तो अपार्टनेस मतलब सेपरेट करना. ओके, देन व्हाट इज द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड? सो डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि डेफिनेशन इन द डेफिनेशन वी हैव डिफाइंड that apartheid was a policy of racial segregation. तो लोगों को डिवाइड कर दिया जाता था, सेग्रीगेट कर दिया जाता था उनके रेस के हिसाब से. तो रेस यहाँ पर हमें दो रेस बनता है, एक होता है ब्लैक रेस एंड अनदर इज द व्हाइट रेस. ओके, सो एंड द अफ्रीकान्स वर they were considered as the black, so that's why they were segregated, they were separated from the rest of the nation. तो अफ्रीका में अपना ही देश में अपने लिए खुद के लिए एक अलग जगह बना दिया गया. उसके बाहर तुम जाओगे तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, ऑप्रेस किया जाएगा. अंडरस्टैंड? सो दिस वाज द सिनारियो. अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ ना? द पॉलिसी सेपरेटेड
The policy separated the communities by race and created significant social, political and economic inequality. तो पूरा जो नेशन है उसमें एक सोशल इनइक्वालिटी हो गया, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो गई, बिकॉज वोटिंग राइट्स छीन लिया गया था. दैट इज ऑल्सो रिटन हियर कि इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ हुआ था. वी कैन फाइंड द डिस्क्रिमिनेशन इज हियर that black South Africans were denied the basic rights such as voting, the free movement. अपने ही घर में, अपने ही नेशन में अगर कोई एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा पा रहा है तो ये कितना बुरा होता है. एंड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब्स. तो ये बोल सकते हैं कि अफ्रीका में अफ्रीकान के लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं था. वो अपने ही देश में ऐसे रह रहा था जैसे कि लग रहा था दूसरा पराया देश में है. दिस वॉज द सिचुएशन. तो मैंडेला का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. सो मैंडेला फॉट अगेंस्ट एपार्थाइड थ्रू द ANC. ये होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. सो ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तो ये पूरा स्टोरी में, पूरा ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मैंडेला बोलेंगे कि व्हाट वाज द मोटिवेशन दैट ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड लेटर व्हाट हैपेंड दैट लीडिंग टू द इवेंचुअल डिसमेंटलिंग ऑफ द सिस्टम. तो ये सिस्टम जो है ओवरटर्न हो गया. अंडरस्टैंड. तो एक टेबल था, समझ लीजिए कि एक टेबल था. ओके, सो देयर वाज अ टेबल देयर. अब ऊपर था व्हाइट एंड बिलो देयर वाज द ब्लैक. सो दिस वाज द सिस्टम दैट वाज मेड. अब इसके बाद जब इक्वालिटी आया, जब डेमोक्रेसी आया, सो दिस सिस्टम वाज ओवरटर्न. अब ब्लैक और व्हाइट अलग अलग नहीं है. सो दे वर नाउ ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म. दिस वाज द सिस्टम. ओके, तो अपार्थाइड को हटा के डेमोक्रेसी लाया गया. इसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है. साथ साथ और भी मेजर थीम्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ बिफोर वी गो टू द समरी, वन थिंग दैट आई मस्ट मेंशन हियर कि नेल्सन मैंडेला का जो इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन बनेगा, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल फाइंड अ लिंक. फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. अंडरस्टैंड. So now let us understand the summary. So what happens in the story? This chapter is an excerpt from Nelson Mandela's autobiography, Long Walk to Freedom. तो ये जो Long Walk to Freedom है ये एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी है जो नेल्सन मैंडेला का खुद का लिखा हुआ है. तो एक पर्सन जब खुद 27 ईयर्स प्रिजन में बिताता है, उसके बाद जब वो ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज एंड हाउ इट इज फुल ऑफ पेन, सफरिंग एंड द पर्सनल एक्सपीरियंस. So he was born on July 18, 1918 and he was the first president. हम already discuss कर चुके हैं. Now the narrative begins with a description of historic inaugural ceremony on 10th May. तो 10th May को क्या हुआ ना, inaugural ceremony हुआ. कहाँ हुआ ना, ये प्रेटोरिया करके एक सिटी है जहां पर ये हो रहा था. So that means नेल्सन मैंडेला प्रेसिडेंट बना है तो इसीलिए इनॉग्रेशन सेरेमनी रखा गया था. And it marked the triumph of South Africa's first fair and democratic government. तो इसके पहले डेमोक्रेसी नहीं था, ऑटोक्रेसी था. बिफोर दैट देयर वाज ऑटोक्रेसी एंड नाउ दिस वाज द इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन 1994. सो यहाँ पर क्या हुआ था, जगह जगह से, अलग अलग जगह से लोग आए थे, अटेंडेड बाय द सिटीजंस एंड ग्लोबल लीडर्स. सब एक साथ आए थे. द सेरेमनी फीचर्ड द स्पीचेस बाय प्रेसिडेंट एंड 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters symbolizing unity and hope. तो पूरा नेशन में क्या हो गया ना, उस टाइम प्रेसिडेंट है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, साथ साथ एयर शो हो रहा है. जैसे हमारे देश में होता है रिपब्लिक डे को एयर शो होता है और हमारे जो ट्राई कलर इंडियन फ्लैग है वो दिखाया जाता है. सो दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. सो हियर आल्सो द सेम थिंग वाज हैपनिंग ऑन द सेम डे. ऑन द स्काई द एयर शो वाज गोइंग ऑन. हेलीकॉप्टर से, जेट से, और वही जो पुलिस ऑफिसर्स थे जो कुछ वर्ष पहले, कुछ साल पहले आके नेल्सन मैंडेला को अरेस्ट करते थे, आज आके उन्हें सैल्यूट कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द विन, द विक्ट्री. नाउ नेक्स्ट, सो मैंडेला रिफ्लेक्ट्स ऑन द अपार्थाइड सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 20th century अंडर व्हाइट सुप्रीमेसी. व्हाइट सुप्रीमेसी मींस व्हाइट्स जब थे तब ये इंट्रोड्यूस हुआ था अफ्रीका में. एंड इट वाज अ ब्रूटल रेजिम दैट इन्फ्लिक्टेड इमेंस सफरिंग अपॉन द डार्क स्किन पॉपुलेशन. तो ये ऑलरेडी बोला गया कि व्हाइट को अलग, ब्लैक को अलग कर दिया गया व्हाइट से बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर एंड क्रिएटिंग वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी. तो ये नेल्सन मैंडेला खुद बोलते हैं अपना ऑटोबायोग्राफी में दैट दिस अपार्थाइड सिस्टम क्रिएटेड वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज. एंड द ऑथर पेज ट्रिब्यूट. साथ साथ ऑथर ये जो फ्रीडम फाइटर्स है हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, उनको भी अपना ट्रिब्यूट, अपना रिस्पेक्ट देते हैं. ओके, नाउ मैंडेला, नेक्स्ट पॉइंट, मैंडेला डिस्क्राइब्स
द सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका एज द नेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। तो मंडेला ये पूरा स्टोरी में ये बताते हैं कि हमारे कंट्री, हमारी जो नेशन है अफ्रीका, इधर तो डायमंड मिलता है, गोल्ड मिलता है, पर हमारे लिए सबसे प्योरेस्ट, द प्योरेस्ट डायमंड्स आर माय पीपल। ये होता है एक लीडर जो अपने प्रजा को सामने रखता है पहले। ओके, सो दिस वाज व्हाट Mandela did. So drawing his courage and strength from them, he defines then true courage. तो इधर फिर courage को लेके चर्चा होता है कि courage, now he defines courage as overcoming fear, not the absence of it. तो ये बताता है, जब हम इसके आगे टेक्सचुअल एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे ये सेंटेंस, that he describes courage as overcoming fear. fear तो सबके अंदर होता है, पर वो fear को पार करके जाना, डर को पार करके, डर के आगे जो जीत रखा है वो होता है असली courage. And he is called the most courageous person. So then he also refers to two duties, two kinds of duties, or the dual responsibilities that we can say. The first one is towards their family. First one is family and then the society also. तो अपना फैमिली के लिए, जैसा अगर मेरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, तो मेरे फैमिली के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, साथ साथ मेरे सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पर अगर अपने ही देश में रह के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरा कर नहीं पा रहा हूं, सो दैट मीन्स आई एम नॉट फ्री, मैं आजाद नहीं हूं अपने देश में। तो ये हुआ था अफ्रीकन्स के साथ, और नेल्सन मंडेला वाज द की फिगर इन डिसमेंटलिंग अपार्थाइड सिस्टम, मतलब अपार्थाइड सिस्टम को हटा के डेमोक्रेसी लाया गया। अंडरस्टैंड? नाउ दिस रियलाइजेशन मार्क्ड हिज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ लीडर फॉर द पीपल and driven by the fight for collective freedom. Let us discuss the major themes in the in autobiography Long Walk to Freedom. तो major themes हमें क्या-क्या देखने के लिए मिलता है? The first major theme is freedom. So Mandela's lifelong struggle to attain freedom for himself and the people of South Africa. तो पूरा जिंदगी बिता दिए अपने देश को, अपने नेशन को आजाद करने के लिए, जैसे हमारे देश में हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। We find so many freedom fighters and they sacrifice their lives for the sake of the country. We can find also the similar picture here. Okay, तो equality, this is also one of the major themes here. Equality हमें देखने के लिए मिलता है, the fight for racial equality, ensuring that all people are treated equally. अपने देश में सब equally treat हो सके. And then we find the courage, जो हम already अभी डिस्कस किए कि courage को लेके भी चर्चा हुआ. This is one of the major themes here. Question इधर से पूछा जाता है. Okay, जो major theme लिखा गया है, question basically यहाँ से आता है, और बाकी जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें भी बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। अंडरस्टैंड? देन फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन। फॉरगिवनेस मतलब देखो, एक चीज होता है कि हमारे ऊपर कोई इनजस्टिस किया, हम भी अगर उसके ऊपर इनजस्टिस करेंगे तो मेरा गुडनेस कहाँ रह गया? सो आई एम नॉट अ गुड पर्सन देन। सो दैट मीन्स अ गुड लीडर ऑलवेज हैज द क्वालिटी टू फॉरगिव। सो हियर वी फाइंड द नेल्सन मंडेला के अंदर भी ये जो क्वालिटी है, लर्निंग टू फॉरगिव द इनजस्टिस ऑफ द पास्ट in order to create a unified peaceful future, कि हमारे आगे जो आने वाले जनरेशन, उनके लिए हम एक सिक्योर फ्यूचर रख के जाए, ये भी तो जरूरी है। So you also learn this from Nelson Mandela. Then hope is another major important themes here. The continuous belief in a better free South Africa despite the overwhelming odds. Means problem तो रहेगा, पर आगे हम उम्मीद तो रखेंगे कि कुछ अच्छा होने वाला है। So that is the hope here. So these are the major themes in Long Walk to Freedom. Now we'll make the paragraph wise analysis. That means we'll analyze the text now. तो अब पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, वो हम एनालाइज करेंगे। अगर कोई डाउट होता है, if you have any doubts, so you can write in the comment box, and if you like the video, so please give a like, and if you like the video, then of course share with your friends, and don't forget to subscribe. So the first text, the text starts like this way. So 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged. Besieged means covered, okay, surrounded by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो इसका मीनिंग ये बनता है कि 10th May, we find already the date, ये हम ऑलरेडी वीडियो में देखे हैं आज की क्लास में। So 10th May जो था, this was the date in 1994 जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था। एंड ऑन दैट डे इनॉग्रेशन सेरेमनी में प्रेसिडेंट जो है हमारे नेल्सन मंडेला, उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा था। बट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई हैड बीन बीसीज्ड, मींस आई हैड बीन सराउंडेड बाय डिग्निटरीज। अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग आए थे, द डिग्निफाइड पर्सन्स एंड द वर्ल्ड लीडर्स भी आए थे, who are coming to pay the respect.
The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो इसके पहले इतना international large gathering नहीं हुआ था. So this was the one of the largest gatherings that you can say. तो इसका analyze करते हैं आप. The opening line set the scene for a historic event that we can find here, and it also implies the significance of the inauguration ceremony. ये मंडेला के लिए एक पर्सनल अचीवमेंट तो है ही, बिकॉज आफ्टर स्पेंडिंग 27 years in prison, when he comes back, then he becomes the president. तो ये पर्सनल अचीवमेंट है, साथ साथ ये ग्लोबल इवेंट भी है, और ये पर्सनल अचीवमेंट मंडेला के लिए भी है, और साथ साथ और भी जो ब्लैक अफ्रीकन है सबके लिए है. सो इट मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स. कल्मिनेशन मीन्स द फ्रूटफुलनेस, कि इतना साल भर जो स्ट्रगल है वो अभी फ्रूटफुल हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है. एंड ब्रिंगिंग टुगेदर वर्ल्ड लीडर्स इन सॉलिडरिटी विद साउथ अफ्रीका. तो इसके पहले एपार्थाइड सिस्टम जो बना था, इसके लिए साउथ अफ्रीका एकदम अलग हो गया था बाकी जो वर्ल्ड से. ओके, एंड दिस वाज द पॉलिटिक्स. Now on this inauguration ceremony we find that other leaders, all the leaders, they are accepting the Africans. So this was a very proud moment for everyone. Now I go to the next. The ceremonies took place. तो ये क्वेश्चन होता है कि सेरेमनी कहाँ हुआ था. So the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. So Pretoria एक सिटी का नाम है साउथ अफ्रीका का. इधर हो रहा था ये inauguration ceremony. But the next line is very important कि for decades this had been the seat of white supremacy. बहुत सालों से ये जो जगह है यूनियन बिल्डिंग, द एम्पी थिएटर जो यूनियन बिल्डिंग से बनाया था, so that was captured by the white people, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो इसके पहले ये था ऑटोक्रेसी, अब बन गया है डेमोक्रेसी. और ये जो जगह था द एम्पी थिएटर, ये व्हाइट लोगों ने कैप्चर करके रखा था. बट नाउ इस जगह पर कौन बैठेगा? मैंडेला विल बी द प्रेसिडेंट. सो मैंडेला हैज बीन सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, एंड नाउ ये जगह जो है ये रिप्रेजेंट करता है ब्लैक अफ्रीकन्स को. सो दैट वाज द विक्ट्री फॉर देम. अंडरस्टैंड? तो इसके एनालिसिस देख लेते हैं. द यूज ऑफ यूनियन बिल्डिंग्स एज द वेन्यू सिंबलाइजेस द मोनुमेंटल चेंज इन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री. कि एक जगह जहां पर पहले इनका कब्जा नहीं था, व्हाइट लोगों का कब्जा था, अब ये बन गया है ब्लैक अफ्रीकन्स के हाथ में. सो दैट वाज अ मोनुमेंटल चेंज. एंड देन व्हाट वाज वंस अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन नाउ बिकम्स अ सिंबल ऑफ यूनिटी. तो सीधा जाके ये ऑपरेशन से बदल रहा है किसमें? यूनिटी में बदल रहा है, डेमोक्रेसी में बदल रहा है. समझ रहे हो? सो दिस वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर साउथ अफ्रीका. And the most inhuman system of apartheid that was also overturned, that was also dismantled. मतलब apartheid जो सिस्टम था उसको भी हटा दिया गया और आ गया डेमोक्रेसी. Next, on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. So Zenani was the daughter of Nelson Mandela. उस दिन क्या हुआ? Mr. de Klerk, first shown as the second deputy president, और Thabo Mbeki was shown as the first deputy president. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर बहुत कम चांस होता है नाम से क्वेश्चन पूछना. ओके, ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution. तो ये अपना फर्ज होता है, जैसे हर एक प्रेसिडेंट करते हैं हर एक देश में, कि कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलना, and to obey and uphold the constitution and to devote myself to the republic. So Mandela जिनानी का जो नाम लिया अपने डॉटर का, ये क्या हाईलाइट करता है? पर्सनल सिग्निफिकेंस, कि ये मोमेंट जो है इसमें पर्सनल सिग्निफिकेंस जुड़ा है. साथ साथ हिज ओथ टेकिंग, जो शपथ ले रहा है मंडेला, reflects his commitment not just to his position but to the welfare to his nation. So as a leader he was a very great leader. He was a great leader. तो मंडेला अब ये कमिटमेंट लेते हैं कि I will always uphold the constitution, और मेरे देश के भला करूंगा मैं. नेक्स्ट वी फाइंड we who were outlaws. तो ये ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए हमें ये प्रोनाउन मिलता है we. ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. we who were outlaws not so long ago. outlaws का मीनिंग होता है आउटसाइडर, समझ लो. ओके, आउटसाइडर मतलब इसके पहले हमें अपने ही देश में पराया समझा जाता था. बट नाउ टुडे वी हैव बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट or to the nations of the world on our own soil.
We thank all our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country. After all, it was a common victory. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. You will also mark it in your text book. तो एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए. अब समझ लेते हैं एक टॉपिक. जैसे कि समझ लीजिए कि किसी के पास फ्रीडम है और ये फ्रीडम रिस्पेक्ट के साथ नहीं मिल रहा है. फ्रीडम किसी ने दिया है, पर जब मैं अपना फ्रीडम छीन के ले लूंगा तो वो होता है माई डिग्निटी, कि दिस इज माई बेसिक राइट टू फ्रीडम. सो Mandela here emphasizes the irony and the significance of hosting the world leaders on South African soil, and it also reflects the shared victory between South Africa and the international community in the fight for justice. तो ये सिर्फ अभी साउथ अफ्रीका के लिए नहीं है, ये पूरा इंटरनेशनल एक कम्युनिटी बन गया है. सो मेनी पीपल वर ऑप्रेस्ड एंड दिस वाज अ विक्ट्री, कॉमन विक्ट्री फॉर ह्यूमैनिटी के नाम पे ये जीत है. नेक्स्ट टेक्स्ट में हमें ये देखने के लिए मिलता है, we have at last achieved our political emancipation. Emancipation means our political freedom, and we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So these were the restrictions in South Africa. तो हमें ये देखने के लिए मिलता है South Africa was full of poverty. Then deprivation का मीनिंग होता है किसी चीज से उसको वंचित करना. तो डिप्राइव कर दिया जाता था किससे? बेसिक राइट से, फ्रीडम से, एजुकेशन से, वोटिंग राइट से. अब ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा. लोगों को जेंडर बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था. बट नेल्सन मैंडेला टेल्स दैट नाउ अफ्रीका विल नेवर सी दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड मतलब साउथ अफ्रीका को बोला जा रहा है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन बाय वन बाय अनदर. तो अब इसके बाद साउथ अफ्रीका ऐसा ऑपरेशन नहीं देखेगा. सो दिस इज द प्रॉमिस, द ओथ, शपथ लिया जा रहा है. एनालिसिस में ये बताया जा रहा है द स्टेटमेंट मार्क्स द पॉलिटिकल विक्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका. पॉलिटिकल विक्ट्री तो है. मैंडेला ऑल्सो एक्नॉलेजेस, मैंडेला एक्सेप्ट्स दैट पॉलिटिकल फ्रीडम हैज बीन अचीव्ड, सो देयर आर स्टिल डीप रूटेड सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज टू एड्रेस. पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गया है, पर सोसाइटी में, इकोनॉमी में बहुत सारे इश्यूज है जिनको एड्रेस करना पड़ेगा, जिनको सुधारना पड़ेगा. सो मैंडेला's रिपीटेशन ऑफ नेवर 3 बार बोल रहा है नेवर, तो ये हाईलाइट करता है द ग्रेविटी ऑफ हिज कमिटमेंट कि आई विल बी कमिटेड टू माई प्रॉमिस टू ensuring that apartheid will not rise again, and it expresses a solemn promise of future generation कि हमारे फ्यूचर जनरेशन, जो आगे वाले जो जनरेशन है, वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे अपना ही देश में. Then the sun shall never set on so a glorious ह्यूमन अचीवमेंट. तो ह्यूमन अचीवमेंट किसको बताया जा रहा है? ह्यूमन अचीवमेंट का मीनिंग हो जाएगा इधर द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एंड द राइट्स ऑफ फ्रीडम. ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेमोक्रेसी. तो ये होता है ह्यूमन अचीवमेंट, जो कि पहले ऑटोक्रेसी था, ऑपरेशन था, अब ये डेमोक्रेसी में बदल गया है. देन उसके बाद क्या हुआ? वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज in awe as a spectacular array of South African jets and helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो ये डिस्प्ले हो रहा था मिलिट्री फोर्स का. नेल्सन मैंडेला ये बता रहा है कि ये जो डिस्प्ले हो रहा है, दिस वाज द मिलिटरीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. कि मिलिट्री ये दिखाने का कोशिश कर रहा है दैट दे आर लॉयल टू आवर डेमोक्रेसी एंड अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैज बीन फेयरली एंड फ्रीली इलेक्टेड. ओके, तो ये द सन शैल नेवर सेट, ये सिग्निफाई करता है द नेचर ऑफ द अचीवमेंट. मिलिट्री डिस्प्ले जो है ये सिर्फ पावर नहीं दिखाता है, साथ साथ ये दिखाता है द कमिटमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस टू द डेमोक्रेटिक ऑर्डर. अंडरस्टैंड? देन यू गो टू द नेक्स्ट. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स, कुछ देर पहले क्या हुआ, हाईएस्ट जनरल जो है साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स का और पुलिस अपना रिबॉन्स जो होता है वो लगा के आए मुझे सैल्यूट करने के लिए. अंडरस्टैंड? बट इसके लास्ट नेक्स्ट जो सेंटेंस बोला गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. कुछ वर्ष पहले, कुछ साल पहले वो लोग क्या करते थे? मुझे अरेस्ट करते थे, पर आज आके क्या कर रहा है? सैल्यूट कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द विक्ट्री. ये होता है एक देश के लिए, एक नेशन के लिए, एक जनरेशन के लिए विक्ट्री, एक लीडर के लिए एक विक्ट्री होता है ये. अंडरस्टैंड? तो मैंडेला's reflection
हम ये नेक्स्ट में आते हैं. Mandela's reflection in the moment highlights the remarkable transformation of South Africa, where former enemies are now allies. Enemy किसको बोला जा रहा है? Whites को बोला जा रहा है. अब वो दोस्त बन गया है. And this change reflects the end of apartheid and the beginning of a new era of unity. Understand? Then इसके बाद जेट का एक शो हुआ. So there is a display of the jets. The chevron होता है एक V शेप का जो ऐसे बनाया जाता है. तो इसमें अलग अलग कलर, साउथ अफ्रीकन फ्लैग का जो कलर है हमारे देश में भी होता है. ऑन द रिपब्लिक डे हमारे इंडियन ट्राई कलर फ्लैग भी दिखाया जाता है ऑन स्काई. सो द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कभी कभी कि दो नेशनल एंथम क्यों गाया जाता था, क्यों गाया जाया उस टाइम. द सिग्निफिकेंस इज दैट नाउ साउथ अफ्रीका इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो एक डेमोक्रेसी में एवरीवन इज इक्वल ये होता है. सो वेदर द व्हाइट्स और द ब्लैक्स, सो दोनों ही तो इक्वल है. तो इसलिए दोनों का जो नेशनल एंथम है वही गाया गया है. अंडरस्टैंड? सो द डुअल एंथम एनालिसिस देख लीजिए एक बार. सो द डुअल एंथम परफॉर्मेंस सिंबलाइजेस द रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन साउथ अफ्रीका's रेशियल ग्रुप. रिकॉन्साइल कर गया, मतलब अब फ्रेंडशिप हो गया दोनों के बीच में. एंड हाउ इट ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ द कल्चरल बैरियर्स आर बीइंग ब्रीच्ड विद बोथ ग्रुप्स लर्निंग टू एक्सेप्ट व्हाट वाज वंस डिवीजन. तो पहले डिवीजन था, अब एक साथ हो गया, ग्रुप बन गया है. इसीलिए एक साथ दो अलग अलग नेशनल एंथम गाया जा रहा है. वन इज फॉर द व्हाइट्स एंड अनदर इज फॉर द ब्लैक पीपल. देन ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. तो मुझे हिस्ट्री का याद आ गया. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी का बात हो रहा है, फर्स्ट डिकेड का. तो जब ये अपार्थाइड सिस्टम था, यहाँ पर हमारे मेन पॉइंट्स ये है. दिस इज द मेन पॉइंट हियर. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ था अपार्थाइड सिस्टम का, उसको बोला जा रहा है हार्सेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी, मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम. और ये क्या करता था ये सिस्टम? यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है that the white skinned people patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. अपने ही देश का जो लोग हैं उनको डिफरेंशिएट कर दिया गया था, सेग्रीगेट कर दिया गया था. एंड नाउ ये था फर्स्ट डिकेड का बात. अब लास्ट डिकेड में आके क्या हुआ? दैट सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर. तो टेबल टर्न्ड. और ये कोई अलग अलग नहीं है. नोबडी इज नाउ सेपरेट, nobody is now foreign in his own country. तो सब एक साथ है, सब एक जैसा है. That means they have now achieved their rights and their freedom also regardless of the color of their skin. तो ये एनालिसिस देख लेते हैं अब इसके बाद. So एनालिसिस में ये मिलता है Mandela's reflection illustrates the profound historical change that has occurred from a system of racial oppression to equality. और ये सिग्निफाई करता है पर्सनल ट्रायम्फ को. Understand? That day had come about through unimaginable sacrifice. अब वो हिस्ट्री के लेके बात करते हैं मंडेला. So unimaginable sacrifice of thousands of my people. Now this is the true quality of a leader. जब वो खुद को आगे नहीं रख रहा है, he is giving the tribute, the credit to the freedom fighters. तो African patriots का बात किया जा रहा है. And that long and noble line ended and now began with me. एक काम तो पहले हो गया है, जो मेरे पहले जो आए थे पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स है, सो दे हैव डन एंड नाउ आई एम अगेन स्टार्टिंग इज. सो आई वाज पेन दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट. कि सैक्रिफाइस तो किए थे उन लोग, पर देख नहीं पाया आज का दिन, तो कितना खुश हो जाते. देन द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, फिर इसको लेकर चर्चा हो रहा है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री. देखो, अगर बहुत साल एक नेशन को, एक जाति को अगर तुम ऑप्रेस करोगे तो एक ट्रॉमा तो बन के रह जाता है अंदर. फ्रीडम मिल जाता है पर ट्रॉमा कहां जाएगा? सो दैट इज द लास्टिंग वुंड. तो ये रह जाएगा. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटालिटी that it produced Oliver Tambo's, the Walter Sisulu's, the Chief Luthulus, अलग अलग नाम लिया जा रहा है. So these were the freedom fighters जिनको वो respect दे रहा है. And they are referred to as the men of such extraordinary courage, wisdom, generosity. And these are the qualities: courage, wisdom, generosity. So they are very generous persons, they are very wise persons, and they are very courageous persons.
और ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परहैप्स रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। इसको लेकर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि एक इंसान के अंदर जब ये क्वालिटीज होता है जो कि है करेज, देन इज विजडम, ओके, और जेनरसिटी, दैट मीन्स जेनरस लिखते हैं हम इधर। अब इनको जब ऑपरेस किया जाता है तब ये ऑपरेशन को हटाने के लिए क्या करता है, खुद को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे हमारे देश में हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम देखें, गांधी जी को देखें, राइट, उनके कहानी पढ़े हैं। सो दे आर सो स्ट्रांग कैरेक्टर्स, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ये कैसे बना? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, बिकॉज ऑफ द हंगर फॉर फ्रीडम, ओके। सो मैंडेला, अब एनालिसिस देखते हैं। सो मैंडेला हियर एक्नॉलेजेस द लास्टिंग डैमेज कॉज्ड बाय द अपार्थाइड, और ये अंदर अंदर एक रेजिलियंस क्रिएट करता है। रेजिलियंस का मीनिंग होता है कि तुम गिरोगे, यू विल फॉल बट यू विल राइज अगेन, दैट इज रेजिलियंस। और दिस फिगर्स एग्जाम्प्लीफाई द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल हाइट्स दैट कैन अराइज फ्रॉम सच एडवर्सिटी। तो जितना मेहनत करोगे, जितना दर्द महसूस करोगे, उतना स्ट्रांग बनते जाओगे अंदर से। ये होता है, ये आदमी को, ये इंसान को अच्छा इंसान बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। एंड दैट हैपेंड विद साउथ अफ्रीका आल्सो, ओके। नाउ माय कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, but I have always known that its greatest wealth is people, finer and truer than purest diamond. तो मैंडेला क्या करते हैं ना, मैंडेला अपने कंट्रीमैन को बताते हैं कि you are the purest diamond for me and it is from these comrades that I learned the meaning of courage. अब करेज को लेके बात हुआ, हम डिस्कस किए थे मेजर थीम्स में करेज को लेके। सो अब करेज को लेके बात हो रहा है। सो आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। अब आते हैं हम यहाँ, I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. ऐसा क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। The brave man is he, ऐसा क्वेश्चन होता है, what is courage for Mandela? और how does Mandela describe a brave man? तो brave man वो होता है who does not feel afraid but he who conquers that fear. ऐसा नहीं होता है कि जो जिसको डर नहीं लगता है, पर वो होता है जो डर को जीतता है, डर के आगे जाके काम करता है, वो होता है brave person. Now next, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन और इज बैकग्राउंड, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। तो ये बोला जा रहा है कि अगर लोगों को बेटा तुम सिखा सकते हो कि कैसे हेट करो, तो ये भी तो सिखा सकते हो कैसे प्यार करो, तो ये सिखाओ लोगों को, अंडरस्टैंड। सो इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ इन ह्यूमैनिटी इन ऑल द गार्ड्स। तो गार्ड जो मुझे ही टॉर्चर करता था, मैं उनके अंदर ह्यूमैनिटी देखा। ये होता है एक ट्रू लीडर, ये होता है एक ह्यूमन बीइंग। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड बट इट वाज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। तो ये ह्यूमैनिटी का जो होप है, ये मुझे आगे लेके गया। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैन, एक इंसान के अंदर जो इंसानियत होता है, अच्छा क्वालिटीज होता है, उनको तुम कुछ देर के लिए प्रेशराइज कर सकते हो, छुपा के रख सकते हो, ढक के रख सकते हो, पर उसको मिटा नहीं सकते हो, अंडरस्टैंड। So analyze में ये है, Mandela reflects the true nature of courage and he understood that that courage is not the lack of fear but it is the ability to overcome it. Okay, ये important है। Next में हम देखेंगे, ये important है, he argues that hatred is a learned behavior and if it can be taught so too can love. वही बोला, जो hatred अगर सिखा सकते हो तो प्यार करना सिखाओ, understand? Then next, इन ए सोसाइटी, अब सोसाइटी को लेकर बात होगा, टू ऑब्लिगेशंस को लेकर बात होगा। ये एक मेजर इंपॉर्टेंट थीम है हमारे स्टोरी में। द ऑब्लिगेशंस, वन इज फॉर द, यहाँ पर बोला जा रहा है, सीधा यहाँ पर आते हैं। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर तुम एक इंसान की तरह रहना चाहते हो अपने ही देश में, साउथ अफ्रीका में, तो तुमको मार दिया जाएगा, ये होता था, अंडरस्टैंड। एंड देन, तो ये एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस क्रिएट करता है, सीक्रेसी एंड रिवेलियन के अंदर अंदर तुम रिवोल्ट करना चाहते हो, पर अंदर अंदर एक सीक्रेटली भी करना होगा, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, टॉर्चर कर दिया जाएगा, अंडरस्टैंड। सो आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। तो मेरे लिए ये नेल्सन मैंडेला का एकदम बहुत पहले का बात हो रहा है कि व्हेन नेल्सन मैंडेला वाज एन एडल्ट, तो उनके लिए उनका फैमिली सबसे आगे था। I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father and as a husband. पर जब मैं अपने फैमिली को आगे रखा तो देखा कि मैं अपना ऑब्लिगेशन, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ द व्हाइट ऑपरेशन।
आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। तो मेरे अंदर वो भूख पहले नहीं था कि मुझे फ्री होना है, आजाद होना, क्योंकि मुझे लगता था मैं आजाद हूं। कैसे आजाद मुझे इन्हों लगता था ना, बिकॉज आई वॉज बॉर्न फ्री। उन्हें ये इल्यूशन था, फ्रीडम को लेके एक इल्यूशन था। ये भी क्वेश्चन होता है इधर से कि डिस्क्राइब द इल्यूजन ऑफ और अबाउट फ्रीडम दैट नेल्सन मैंडेला हैड in his early adulthood, so then or childhood, so free to run in the fields near my mother's hut, तो मैं जहां जाता था उधर भाग सकता था, free to swim in the clear stream, free to roast mealies under the stars, अपना खाना भी बना सकता था, and ride the broad backs of slow moving bulls के पीछे भाग भी सकता था। तो मुझे लगता था कि मैं फ्री हूं। as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled, कोई मुझे परेशान नहीं करता था। बट इसके बाद क्या हुआ? तो ये इल्यूशन कब टूटा? व्हेन वाज द इल्यूशन शैटर्ड? तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इट वाज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरा फ्रीडम तो छीन लिया गया है। मुझे लग रहा है मैं फ्री हूं, पर मेरा देश तो आजाद नहीं है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो फिर मेरे लिए मैं फ्रीडम चाहा। देन वो ट्रांजिटोरी फ्रीडम बोला जा रहा है, मतलब वो कुछ देर के लिए है, परमानेंट नहीं है। अंडरस्टैंड? तो एज ए स्टूडेंट फ्रीडम क्या था उनके लिए? फ्रीडम का डेफिनेशन चेंज होते रहेगा उनके जिंदगी में, और ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इधर से। हाउ डिड द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम चेंज फॉर मैंडेला? फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, अगर बाहर जाके मौज मस्ती करे तो वही मेरे लिए फ्रीडम था। गो वेयर आई चोज, एंड लेटर व्हेन आई वाज अ यंग मैन, देन I yearn for the basic and honorable freedom of achieving my potential of earning करने का, फाइनेंशियल फ्रीडम में ढूंढा, एंड हैविंग अ फैमिली बनाने का सोचा, वो मेरे लिए फ्रीडम था तब, ठीक। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, सिर्फ मैं फ्री नहीं था, बाकी कोई फ्री नहीं था, nobody was free, but my brothers sisters were not free, and I saw that it was not just my freedom that was curtailed, जिसको छीन लिया गया था, but the freedom of everyone who looked like I did, who looked like, important है, who looked like, जब जो कोई मेरे जैसा दिखता था मतलब everyone who was black like me, उनसे फ्रीडम छीन लिया गया था। That is when I joined the African National Congress, and that is the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। फिर जब मुझे लगा ये, when I understood this, when I realized this, तो मैंडेला को जब ये रियलाइज हुआ कि देखो मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे अंदर जो ये इल्यूजन था फ्रीडम को लेकर कि मैं फ्री हूँ, वो जब सैटर्ड हो गया, टूट गया, तब मुझे लगा कि मेरा देश का बाकी लोग तो फ्री नहीं है। देन आई हैड द हंगर, तब से वो हंगर आया अंदर, और देन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और फिर मैं अपने देश को आज़ाद करने के लिए सोचा। Then it was the desire for the freedom of my people to live their life with dignity। यही बोला कि बेटा फ्रीडम तो है, पर फ्रीडम के साथ अगर डिग्निटी नहीं होता है तो फ्रीडम नहीं होता है वो। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म द फ्राइटेन यंग मैन। और यही भूख क्या करता है, यही भूख इंसान को क्या से क्या बना देता है। देखो, फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्म द फ्राइटेन यंग मैन, फ्राइटेंड यंग मैन को, अफ्रेड यंग मैन को क्या बना दिया? एक क्रिमिनल बना दिया। That drove a law-abiding attorney को, नेल्सन मैंडेला वाज LLB, ओके, तो नेल्सन मैंडेला को बना दिया क्रिमिनल, एक अटॉर्नी को बना दिया, एक एडवोकेट को बना दिया क्रिमिनल। कैसे क्रिमिनल बना? वो ये क्रिमिनल नहीं है, बट व्हाइट्स के आंखों में ये क्रिमिनल है, दूसरे के पर्सपेक्टिव में ये क्रिमिनल है, बिकॉज अपार्थाइड सिस्टम की वजह से उनसे वो राइट्स, बेसिक राइट छीन लिया गया था। अब तुम अपने जो टेरिटरी उसके बाहर जाओगे तो तुम्हें क्रिमिनल बोला जाएगा। अंडरस्टैंड? सो दिस हंगर, ये भूख जो है, ये मुझे चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया गया? सो फैमिली लविंग हस्बैंड को चेंज कर दिया गया, विदाउट अ होम दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव अ मॉन्क। जिनको फैमिली पसंद था उनको मॉन्क की तरह जीना पड़ा, 27 years इन प्रिजन। दिस इज द सैक्रिफाइस दैट नेल्सन मैंडेला मेड। ओके, तो यहाँ पर एनालिसिस भी है, यू कैन रीड दैट। तो फर्स्ट एनालिसिस जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैंडेला डिटेल्स इज पर्सनल इवोल्यूशन फ्रॉम ए केयर फ्री चाइल्डहुड टू द रियलाइजेशन ऑफ द लिमिटेशन। फिर रियलाइजेशन हुआ धीरे धीरे, एक केयर फ्री चाइल्डहुड से रियलाइजेशन हुआ कि मैं फ्री नहीं हूं। अंडरस्टैंड? देन मैंडेला रियलाइज दैट हिज पर्सनल फ्रीडम इज इंटरट्विन्ड विद द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, कि अगर मेरा देश फ्री है तब जाके मैं फ्री हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फ्री हूं, मेरा देश आजाद नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है।
Then Mandela speaks of the transformative power of the struggle. The internal and the external sacrifices he made are emphasized here, showcasing the depths of the commitment to the freedom and the dignity. Okay. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. इसका मीनिंग ये होता है कि मैं जितना वर्चुअस हूं, मेरा आगे वाला जो पर्सन है वो भी इतना वर्चुअस है. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पूर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड when I knew my people were not free. तो मुझे जब ये पता चला कि my people were restricted, they were chained, तब मैं क्या किया, तब मैं रिवोल्ट किया. सो फ्रीडम इज इनडिविजिबल. फ्रीडम को तुम डिवाइड नहीं कर सकते. इनडिविजिबल मतलब फ्रीडम को डिवाइड नहीं कर सकते. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. अगर एक को भी तुम चेन से बांधोगे तो सबको तुम बांध रहे हो. The chains on all of my people were the chains on me. और जब सबको बांध रहे हो तो मुझे भी बांध रहे हो और मैं तो तब रिवोल्ट करूंगा ही करूंगा. So this was Nelson Mandela and I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. तो अगर ऑपरेसर को भी लिबरेट करना चाहिए, ऑपरेस्ड को लिबरेट करना चाहिए. यहाँ से क्वेश्चन बनता है. हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एनालिसिस एक बार देख लेते हैं. सो Mandela humbly acknowledges that he does not view himself as extraordinary. वो ordinary person है, खुद को ऐसा बोलता है. But his actions were driven by an inability to accept any form of freedom. While his people were still oppressed. जब मेरा देश आज़ाद नहीं है, जब मेरा लोग आज़ाद नहीं है, तब मैं कैसे काम कर सकता हूँ, तब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं फ्री हूँ. The statement underscores Mandela's understanding of interconnectedness, that I am interconnected with you, with the next person. Okay. He recognizes that true freedom cannot exist for anyone unless it exists for all. Equality होना चाहिए, तो सबके लिए होना चाहिए, तब जाके मेरे लिए होगा. Okay. Then we go to the next. A man who takes another man's freedom. ये बहुत important paragraph है पूरा स्टोरी का. A man who takes another man's freedom is a prisoner of hatred. जो दूसरे का फ्रीडम छीनता है वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है. मतलब वो उसके अंदर हेट्रेड से भरा हुआ है. वो खुद ही एक ऐसा पर्सन है कि जिनके अंदर ह्यूमैनिटी का अभाव है. ह्यूमैनिटी, सो वी कैन राइट हियर नो ह्यूमैनिटी ही हैज, एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बर्ड्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. तो ऐसा पर्सन को, ऐसा इंसान को क्या बताया जा रहा है? दिस टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड अ नैरो माइंडेड पर्सन. ऐसा पर्सन को बताया जा रहा है ही इज अ नैरो माइंडेड पर्सन. Then I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं किसी का फ्रीडम छीनता हूं तो मैं भी फ्री नहीं हूं. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. जैसे कि मैं भी फ्री नहीं हूं जब मेरा फ्रीडम छीन दिया गया है. Understand the comparison? The oppressed and the oppressor alike are both robbed of their humanity. दोनों के अंदर ही ह्यूमैनिटी नहीं होता है. और ये हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ कि इतना टॉर्चर करने के बाद इंसानियत खत्म हो गया. बीस्ट बना दिया गया इन लोगों को. दे वर मेड द बीस्ट. तो ये जो स्टोरी में बताया गया है द ब्लैक अफ्रीकन्स, तो इनके ऊपर इतना टॉर्चर कर दिया गया, स्लेव्स बना दिया गया. स्लेव्स बना के दूसरा कंट्री भेज दिया गया, दूसरा जगह भेज दिया गया. फैमिली से सेपरेशन हो गया. सो सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, एंड देन they were made or they were snatched of their humanity also, robbed of the humanity that you can say. So humanity छीन लिया गया. इनके अंदर बार बार बोल के कि तुम inferior हो, तुम beast हो, तुम निगर हो, निग्रो हो, तो ये बोल के गाली दे के उनसे ये जो है ह्यूमैनिटी छीन लिया गया. पर देखिए ह्यूमैनिटी जिंदा है. इसीलिए मैंडेला बोलते हैं कि man's goodness is a flame that can be hidden but never be extinguished. ओके, तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का क्लास. एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग अगेन कि मैंडेला का जो क्वेश्चन आंसर होगा लॉन्ग वॉक फ्रीडम, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक मिलेगा. फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड इट. एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, सो प्लीज गिव द लाइक बटन. एंड इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट, सो राइट देयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.